Hello everyone, welcome to my channel Physics in Short and Easy Way, where you learn physics in very easy way. Today we are going to start numerical session of Coulomb's law. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी कि कूलॉम्स लॉ के कैरेक्टर क्या कहते हैं, फीचर क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ होता क्या है, किसने दिया था, क्या दिया था, वो पूरा देख लिया था। थोड़ा बहुत वापस से रिकॉल कर देते हैं। तो कूलॉम्स लॉ, एक कूलॉम नामक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बिहेव करते हैं, उनके बीच में फोर्स कैसे लगता है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ये बेसिकली प्रैक्टिकल डाटा थे, एक डेरिवेशन नहीं था इनका, एक प्रैक्टिकल डाटा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये महसूस किया कि जब दो चार्ज एक दूसरे से किसी आर डिस्टेंस पर रखे रहते हैं, किसी दूरी पर रखे हुए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स, एक दूसरे के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो चार्ज होते हैं, ये चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं अपनी नेचर के अनुसार। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। पहला पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। सेकंड क्या था, सेकंड ये पॉइंट ये था कि ये जो फोर्स होता है, ये पेयर में प्रोड्यूस होता है। पेयर में प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स होता है। इसने इसको लगाया फोर्स और इसने इसको लगाया फोर्स, तो ये एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स होता है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। चार्ज की डायरेक्ट जो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। फिर हमने क्या बात की थी, फिर हमने ये बात की थी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो फोर्स प्रोड्यूस होता है पेयर के रूप में, ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स होता है, वो दोनों को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव का फोर्स होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है। और इंटरनल फोर्स का जो नेट फोर्स होता है, इनका नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स का वैल्यू कितनी होती है, नेट फोर्स की वैल्यू होती है 0, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसका नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। और जब किसी सिस्टम के अंदर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर फोर्स 0 हो जाता है तो dp मतलब कि लीनियर मोमेंटम जो हो जाता है, लीनियर मोमेंटम का मान वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि लीनियर मोमेंटम में चेंज, सॉरी, लीनियर मोमेंटम में चेंज 0 हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव टाइप का होता है। कंजर्वेटिव टाइप का बोले तो ये मतलब कि इस फोर्स के अंदर किसी, इस फोर्स के द्वारा किसी सर्कल में किया गया, क्लोज लूप में किया गया वर्क नेटवर्क होता है 0। या फिर बोले तो इस फोर्स द्वारा जो होता है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी आया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इनवर्स स्क्वायर रूल की पालना करता है, इनवर्स स्क्वायर रूल की
पालना करता है, ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। उसके बाद में आया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है एक सेंट्रिक फोर्स होता है, और सेंट्रिक फोर्स के इफेक्ट में क्या होता है, सेंट्रिक फोर्स के इफेक्ट में जो होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये बातें जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में की गई थी। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और आता है, इसका बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है वो देखो, जैसे कि कोई चार्ज है क्यू। अब इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के ऊपर जो बाकी के चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर एक Q2 है, और यहाँ पर एक Q3 है, ये माइनस कर ले लेते हैं। तो ये जो Q1 है, ये Q1 क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। अब Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स किधर लगाएगा, मिलाने वाली लाइन के अलोंग इधर की तरफ फोर्स लगा दिया साहब। फिर उसके बाद में क्या होगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा। Q2 का फोर्स किधर होगा, Q2 का फोर्स होगा इसको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा, इधर की तरफ होगा। और जो Q3 होगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। अब Q3 जो होगा, Q3 का फोर्स किधर होगा, मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, लेकिन अपन खुद की तरफ होगा ये। यानी कि Q1 जो होता है, Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो Q पर लगेगा खुद से दूर, Q2 के कारण भी लगेगा खुद से दूर। लेकिन Q3 क्या है, नेगेटिव टाइप का चार्ज है, और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो Q3 इसके ऊपर खुद की तरफ फोर्स लगाता है। तो अब ये जो चार्ज था Q चार्ज, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स कितने हो गए, 3 हो गए। ये Q1 के कारण, ये Q2 के कारण, और ये Q3 के कारण 3 फोर्स हो गए। अब 3 फोर्स हो गए, तो इस जो Q चार्ज रह गया सेंटर वाला, इस पर नेट फोर्स कितना आ गया, इस पर नेट फोर्स बोलेंगे हम कि नेट फोर्स हुआ कितना, अब Q1 के कारण वेक्टर फॉर्म के अंदर इन सब का वेक्टर एडिशन लेंगे, क्योंकि वेक्टर के फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप Q1 वेक्टर फॉर्म प्लस एप Q2 वेक्टर फॉर्म प्लस एप Q3 वेक्टर फॉर्म, यानी कि जितने भी चार्ज होंगे उन सभी के कारण उनका वेक्टर फोर्स होगा, वो उनका एडिशन हो जाएगा किसी चार्ज के ऊपर। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, यानी कि किसी चार्ज के ऊपर जितने भी फोर्स, जितने भी अन्य चार्ज है, जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज है, उनके कारण लगने वाला फोर्स सबका सम होता है, वेक्टर सम होता है। और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसे कि Q1 के कारण Q पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो Q2 और Q3 चार्ज से अनइफेक्टेड होगा, इसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, अब हम आज चलते हैं न्यूमेरिकल सेशन की तरफ। न्यूमेरिकल्स जो इसके कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, वो करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। पहले कुछ न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल वो चार्जिंग के बारे में दिए हुए हैं। चार्जिंग शुरू के अंदर हमने देखा था ना, चार्जिंग वाला पोर्शन, उसके बारे में दिया हुआ है। तो शुरू में थोड़ा बहुत उनका करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन द ऑयल ड्रॉप इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। तो चार्ज के लिए हमने क्या बोला था, एक चीज बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट जो चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू NE। ये होता है नेट चार्ज किसी भी के भी ऊपर। अब हमें क्या देखना है, मैंने क्या बोला था कि किसी का भी चार्ज देखना है कि वो चार्ज वैल्यूबल है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें n का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 टाइप का आ रहा है तो वो पॉसिबल है, और n का वैल्यू अगर डेसिमल के अंदर 1.2 1.5 2.5 2.7 अगर ऐसा आ रहा है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब एक एक चेक करते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट चार्ज दिया हुआ है n, तो Q इज इक्वल टू एन ही करना है। नेट चार्ज दिया हुआ है हमें n इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19।
-19 से -19 गया, 4 के अंदर 1.6 का दोगे तो n इजिकल टू कितना आएगा, n इजिकल टू आएगा 2.5, यानी कि पहला जो होगा 4 इंटू 10⁻19 कूलाम पॉसिबल चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, सेकंड के अंदर दिया हुआ है कि 6 इंटू 10⁻19 इजिकल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 10⁻19 से -19 गया, 1.6 का इसके अंदर डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 60 या बोल सकते हैं इसको 30/8 को करोगे तो कितना जाएगा, 30 के अंदर 3.7 टाइप का सा आएगा ऐसा। तो मतलब ये भी डेसिमल के अंदर आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, 10 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -19 इजिकल टू Q इजिकल टू इंटू, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, तो n इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, -19 से -19 गया, तो n इजिकल टू 10/1.6। इसका भी आंसर कुछ डेसिमल के अंदर ही आएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा क्या, 4। इनमें से कोई सा भी ये जो है पॉसिबल नहीं है। के नोट भी प्रेजेंट, तो इनके अंदर चारों में से कोई सा भी प्रेजेंट नहीं किया सकता, चारों ही चार्ज के मान पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ, जैसे कि Q1 Q2 Q3 ये दिया हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे उसके लिए चार्ज, तो उसके लिए हम नेट चार्ज बोलेंगे, Q नेट सम ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये बोल देंगे। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीप्लाइजेशन ऑफ लिस्ट, हाफ नहीं, 0 नहीं, स्क्वायर ऑफ इक्वल लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट एडिशन होगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्जेस, 4th हो जाएगा इसका भी। इसके बाद में चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर। सही बात है साहब, कंसीडर कर लिया कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर है। फिर क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आगे छोटा सा चार्ज, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्पेयर दिया हुआ है, द नेट चार्ज ऑन द स्पेयर इज देन। अब कितना हो जाएगा, अब इस स्पेयर पर जो न्यूट्रल स्पेयर था ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, अब इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो इंडक्शन के कारण क्या होता है, इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है तो पॉजिटिव रिपल होके दूसरी तरफ चला जाता है और नेगेटिव इस तरफ आ जाता है। लेकिन अगर जब तक तुम ग्राउंडिंग के लिए नहीं बोलोगे, ग्राउंडिंग नहीं करोगे, तो तब तक क्या रहेगा, वो चार्ज ऐसा कैसा रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होकर पास में आ जाएगा। लेकिन नेट चार्ज तो अब भी कितना रहेगा, नेट चार्ज तो अब भी 0 ही रहेगा। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नेगेटिव एंड कंपेयर एनी पॉइंट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो फिर क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसके अंदर कौन सा आएगा, नेट चार्ज जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4th डायरेक्ट ऑप्शन, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा और ये सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, किससे, अब कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। तो एक बार क्या करो, इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लो तुम,
मैं जूम कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन चलते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके बाद में खुद सोल्व करके देख लेना। चले आगे। हाँ, यहाँ वाला भी ले लो एक बार। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज एफ। एफ दिया हुआ है फोर्स किसके बीच में? दो आइडेंटिकल स्पेयर। आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब उनका रेडियस भी सेम है और उनके ऊपर चार्ज भी सेम है। तो फोर्स दिया हुआ है, चार्ज मान लेते हैं Q और रेडियस मान लेते हैं R। तो उनके ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया KQ² अपॉन R स्क्वायर। ठीक बात साहब। फिर उसके बाद में क्या है? इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्पेयर इज ट्रांसफर टू द अनदर स्पेयर। जैसे कि मान लिया दो चार्ज, एक के ऊपर Q है, दूसरे के ऊपर भी Q। अब क्या किया? इसका 50% इसको दे दिया, इसका Q है तो इसका Q 50% कितना हो गया? Q/2। तो Q/2 इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब इसके पास में कितना बचा? Q/2। और इसके पास में कितना हो गया? 3Q/2। इसके पास चार्ज था Q का 50%, यानी Q का 50% हो गया आधा। आधा मतलब Q/2। Q/2 दूसरे को दे दिया, तो इसके पास में कितना बचा? Q/2। और इसके पास में कितना हो गया? Q पहले से था, Q/2 और आ गया, तो 3Q/2 हो गया। तो अब लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अब लगने वाला फोर्स हो जाएगा K, पहला चार्ज Q/2, दूसरा चार्ज 3Q/2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, KQ से KQ, ये स्क्वायर वाला ये गया। अब कितना बचा? अब ये था फोर्स F। तो फोर्स F था, तो फोर्स F बटा F डैश इजिकल टू, ये जो चार था नीचे वाला ये जाएगा ऊपर, उन जो सॉरी 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 हाँ, चार जाएगा ऊपर की तरफ और ये 3 रह जाएगा यहाँ पर। तो जो F डैश हो जाएगा, F डैश का कितना हो जाएगा? ये 3 F से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3F/4। तो 3F/4 इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस R डिस्टेंस के ऊपर दो चार्ज रखे हुए हैं। इन द एयर एक्सर्ट द फोर्स। दो चार्ज रखे हुए हैं एयर के अंदर और उनके बीच में डिस्टेंस है R, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F। तो F फोर्स लग रहा है KQ²। चार्ज के बारे में नहीं बोला गया तो डायरेक्ट स्क्वायर मत करो इसका, Q1 Q2 ले लो, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K है। अब इनको किसी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K वाला है, उसके अंदर रख दिया, तो भी इनके ऊपर जो लगने वाला बल है वो सेम है। लगने वाला बल कितना है? सेम है। तो लगने वाला बल सेम है तो बल कितना हो जाएगा? K, अब K नहीं, K को उस फॉर्म में लिखेंगे 1/4πε/r की फॉर्म में। तो Q1/Q2/4πε0 K इंटू R डैश। R डैश अब पूछ रहा है R डैश का स्क्वायर की अब दूरी क्या हो जाएगी। तो पहले वाला फोर्स जो था, पहले वाला फोर्स ये था और दूसरा वाला फोर्स ये हो गया। फोर्स दोनों सेम है तो R का वैल्यू निकालना है, तो फोर्स सेम है तो दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा? Q1 Q2 बटा 4πε0 K R डैश स्क्वायर इजिकल टू Q1 Q2 बटा 4πε0 R स्क्वायर। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4πε से 4πε कैंसिल हो जाएगा। तो R डैश का वैल्यू क्या बचेगा? R डैश का वैल्यू बचेगा R अपॉन √K, यानी कि R अपॉन √K कौन सा? थर्ड वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला।
करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम अभी तक हमने नहीं किया है, तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद में करते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा इसका टाइम इक्विलिब्रियम के बारे में, तो उस समय बात करेंगे। 7th क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि दो चार्ज बॉल, जो बॉल है चार्ज है उनके ऊपर 7 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम का दो बॉल है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट तो करेगी क्योंकि चार्ज अपोजिट है। तो दो बॉल है, एक बॉल ये, एक बॉल ये, इस पर है +7, इस पर है -5 माइक्रोकुलाम चार्ज। इफ ए चार्ज -2 माइक्रोकुलाम इज एडेड इन बोथ, अब दोनों के अंदर -2 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा? +5, और यहाँ पर कितना बचेगा? -7। तो अब न्यू चार्ज कितना हो गया बॉल के ऊपर? +5 और -7। तो बोल रहा है कि अब उनके बीच में फोर्स कितना होगा? पहले फोर्स था F, तो देखो फोर्स, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, के कांस्टेंट होता ही है, तो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज पर, Q1 Q2 पर। तो पहले फोर्स कितना था? F था, और अब चार्ज फोर्स कितना है वो निकालना है, इक्वल टू पहले चार्ज कितना था? 7 × 5, और अब चार्ज कितना हो गया? 5 × 7, यानी कि ये भी 35, ये भी 35 कैंसिल। तो जो फोर्स था वो फोर्स कितना रह जाएगा? सेम रह जाएगा, F डैश इज इक्वल टू F रह जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि दो इक्वल एंड लाइक चार्ज, मतलब कि लाइक का मतलब या तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, और उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, और रिपल्सन, ओ सॉरी, दो इक्वल एंड लाइक चार्ज, हाँ तो लाइक चार्ज इक्वल हो गया और सेम, सही बात है। तो अब उनके ऊपर रिपल्सन फोर्स लग रहा है कितना? 0.144 न्यूटन्स का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन माइक्रोकुलाम्स विल बी, अब इनका क्या करना है? चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है कि चार्ज कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्या बोला जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। के Q1 Q2 क्या सेम है, तो Q का स्क्वायर भी बोला जा सकता है। तो Q² इज इक्वल टू FR² अपॉन K। देखो फोर्स है कितना? 0.144, डिस्टेंस है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा? 35 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻2, और इसका स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा, अपॉन के का मान कितना? 9 × 10⁻9, तो Q² का मान ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25 का मतलब 0, 10, 25, 1, 11, 36, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 36। सॉरी 35 में 3.6 हो जाएगा इसका वैल्यू, सॉरी हाँ 3.6 × 10⁻⁻4 अपॉन 9। ये जो माइनस, ये +9 था, ऊपर जाके -9 हो जाएगा, तो -9 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? -13, और ये पॉइंट हटा लोगे तो -14 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 4 × 10⁻14, और उसका अंडर रूट स्क्वायर हटाओगे तो कितना बचेगा? 2 × 10⁻⁻7, या 0.2 माइक्रोकुलाम। 0.2 माइक्रोकुलाम का मतलब फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज जो है +2 माइक्रोकुलाम और +6 माइक्रोकुलाम एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही, सही बात है। और फोर्स जो है उनके बीच में कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन का दिया हुआ है, मतलब कि +2 था +6 था, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे, तो कितना फोर्स लग रहा था? 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक बात है भाई साहब। अब क्या हो रहा है? इफ ईच इज गिविंग ए एडिशन चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकुलाम, अगर -4 माइक्रोकुलाम दे दोगे इसे और इसे -4 दे दोगे तो यहाँ तो कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकुलाम नेट। ये +6 था, इसको -4 दे दिया तो यहाँ कितना बचेगा? +2 माइक्रोकुलाम बच जाएगा। डिस्टेंस दोनों की सेम दी हुई है, तो चार्ज फोर्स ओनली डिपेंड ऑन चार्ज, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। पहले फोर्स है 12 इजिकल टू चार्ज कितना है? 2 × 6। अब फोर्स निकालना है F। अब चार्ज कितना है? 2 × 2, लेकिन -2 है और इधर +2 है, यानी कि फोर्स कितना होगा? अट्रैक्शन के कारण होगा। 2 से 2 सॉरी 12 से 12 सीधा काट दो तो फोर्स जो बच जाएगा, फोर्स कितना बच जाएगा? 4 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन 4 न्यूटन कैसा वाला आएगा? अट्रैक्शन वाला, क्योंकि -2 और +2 है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और कितना होगा? 4 का। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है what equal charge should to be placed on earth and moon to neutralize their ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ और मून के ऊपर कितना इक्वल चार्ज रखा जाएगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कर दो। F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। F ग्रेविटेशनल कितना होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 तो सेम है, तो Q स्क्वायर कर दो अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। G का वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻11। मास इसका 35 दिया हुआ है, अर्थ का 10⁻25 kg दिया हुआ है, और मून का दिया हुआ है 10⁻23। तो दोनों को ऐड करोगे तो 10⁻48 हो जाएगा। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। यहाँ से Q स्क्वायर को सोल्व करोगे तो Q स्क्वायर को सोल्व करने में फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं कौन सा? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? अब इसकी बात करते हैं, मतलब सुपरपोजिशन वाले की बात करते हैं। तो देखो, हाँ, अब इसके बारे में मतलब बात करते हैं क्वेश्चन, ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन वगैरह वगैरह क्वेश्चन जो होते हैं इनके बारे में। जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर मतलब कि यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q सेम मान लेते हैं, तीनों चार्ज को सेम मान लेते हैं कि Q के 3 चार्ज रखे हुए हैं। तो इस वाले चार्ज के ऊपर, और एक इक्वल ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल का मतलब तीनों इसका भुजाएं सेम है। तो ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? देखो, इस चार्ज के कारण तीनों का सेम अगर वो है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम चार्ज लाइक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स होगा इसके कारण दूर, और इसके कारण लगने वाला फोर्स होगा इधर मिलाने वाला लाइन के लोग दूर। तो ये हो गया फोर्स कितना? Q स्क्वायर अपॉन A मान लेते हैं इसको, तो A स्क्वायर। इसके कारण भी कितना? Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखो, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 60 है, ये 60 है, तो मतलब टोटल 180 होता है, तो ये हो गया 120। टोटल अगर 180 होता है, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और दो इक्वल फोर्स अगर 60 डिग्री पर रखे हुए रहते हैं तो उनका वैल्यू कितना हो जाता है? √3
एफ हो जाता है, तो √3 एफ हो जाएगा इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, जैसे कि एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के कारण स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर क्यू 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 और क्यू के चारों सेम फोर्स रखे हुए हैं। तो बात आती है कि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, इसका सेंटर होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। अब देखो, सेंटर पर नेट फोर्स निकालना है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव के कारण फोर्स लगता है वो दूर की तरफ लगता है। यहाँ पर सेंटर के ऊपर कोई मतलब कि Q0 चार्ज रखा हुआ है, प्लस का ही है। तो अब देखते हैं इसके कारण लगने वाला फोर्स। तो Q के कारण इस पर लगेगा फोर्स इधर की तरफ। कितना लगेगा, कि Q0 अपॉन ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर पूरा इसको ए बोल लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, √2a। √2a का हाफ कितना हो जाएगा, a/√2। तो a/√2 ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसके कारण लगेगा इधर की तरफ। ये वाला ही पॉजिटिव है, ये वाला इसको किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। ये वाला पॉजिटिव 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 को फोर्स मिलाने वाला लाइन के अलोंग दूर की तरफ लगाता है, ये भी दूर की तरफ। यानी कि ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका डिस्टेंस भी सेम है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो ऐसा कोई भी मतलब के टाइप का ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, अगर उनके ऊपर सभी कोनों के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, सभी कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज का वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनका मतलब कि साइन अगर सेम है, तो उस जो सेंटर वाला चार्ज होगा उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। जैसे कि पेंटागोनल, हेक्सागोनल, कोई सा भी हो ट्राइंगोनल, इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। अब एक दो क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। जैसे कि एक तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दिया हुआ है, 4 चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द सर्कुलर, मतलब कि एक घड़ी टाइप की संरचना है। उसके अंदर घड़ी के अंदर बोला गया है कि इसके जो हावर वाला सुई है वही एक्टिव है, और उसकी ये जो 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे इसके ऊपर चार्ज रखे हुए हैं, 4 चार्ज रखे हुए हैं। उनका वैल्यू क्या क्या है, यहाँ वाले का है +Q, यहाँ वाले का भी है +Q, 3 वाले का, 6 वाले का है -Q, और जो 9 वाला है उसका भी है -Q। और इनके जो सेंटर है बीचों बीच वाला पॉइंट, वहां पर चार्ज रखा हुआ है Q0। अगर ये चारों चार्ज, इनका अगर साइन सेम होता, सेम चार्ज होते, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले होते, तो इस Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाता। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव के कारण इधर वाला, इसके कारण इधर वाला सेम, इसके कारण इधर की तरफ सेम, इसके कारण इधर की सेम। लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये माइनस वाले रह गए 2 चार्ज। तो देखो, पॉजिटिव के कारण तो वही पॉजिटिव पर इस पर दूर लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। पॉजिटिव के कारण दूर, इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। और जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, नेगेटिव वाले ये 9 वाला और 6 वाला नेगेटिव वाला है। तो नेगेटिव वाला क्या करता है, अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है, तो ये अपनी ओर बुला लिया। यानी कि इनका चार्ज जो हो गया, इन पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। और ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो ये भी सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा 2F और ये भी हो जाएगा 2F, क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड सेम है, तो